बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इन डिटेल्स को सामने रखने के लिए। चलिए अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। वत्सल भुआ एलकेपी सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। वत्सल, भारतीय बाजारों को आज आप कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रेंड आपको नजर आ रहा है आज बाजारों के लिए? देखिए 70 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी निश्चित तौर पे, लेकिन संकेत बहुत क्लियर है नहीं, कुछ ट्रेंड क्लियर नजर नहीं आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी। तो अगर आज के अगर हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें, निफ्टी इंडेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो मुझे ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है वो नेगेटिव एक बेरिश चार्ट सेटअप दिख रहा है। हमें डे बिफोर यस्टरडे निफ्टी के आर्ली चार्ट में एक राइजिंग वेज जो एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न होता है उसका हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिसका टारगेट आ रहा है 23,900 से 24,000 का जोन। तो मुझे लगता है, और दूसरी एक बात, ब्रांड क्रूड है वो 106 $160 अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चार्ट के अलावा क्रूड भी एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है जब तक ब्रांड क्रूड 100 के नीचे नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि सेंटिमेंट बेरिश रहेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर सकता है बिटवीन 23,800 एंड 24,500, ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव बायस। तो मुझे लगता है एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निफ्टी इंडेक्स में। कल के सेशन में निफ्टी ने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बेरिश है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। लेवल वाइज बात करें तो 24,350, 24,400 ये एक सेलिंग जोन रह सकता है। नीचे जो टारगेट की बात करें तो 24,000 के टारगेट हमें दिख सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 24,100 जो कि स्विंग लो का एक सपोर्ट है, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए भी चार्ट सेटअप है जो बेरिश है। सपोर्ट की लेवल वाइज बात करें तो सपोर्ट 55,800 पे है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,000 पे रेजिस्टेंस है। एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी 55,000 के लेवल्स तक आ सकता है। तो राय ये रहेगी कि मुझे लगता है कि इंडेक्स से ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहिए। कुछ सेक्टर अच्छे लग रहे हैं जैसे फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन दिख रही है। शुगर सेक्टर अच्छे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब क्रूड के प्राइस ऊपर होते हैं तो शुगर सेक्टर में एक अच्छा अपसर्ज देखने को मिला है। तो शुगर सेक्टर, पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, मुझे लगता है इसी सेक्टर पे फोकस करके चलना चाहिए। शुगर, पावर, फार्मा और एफएमसीजी, ये चार सेक्टर्स आपको फोकस में रखने हैं। वत्सल अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ऐसे मार्केट में जब क्रूड उबाल दिखाता है तो किन सेक्टर्स में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। चलिए वत्सल से उनकी कॉल भी समझ लेते हैं। वत्सल बताइए, आज ट्रेड के हिसाब से कौन से शेयर्स आप लेकर आए हैं? जी, मेरी दो रिकमेंडेशन रहेगी। पहली रहेगी नेस्ले इंडिया में। तो नेस्ले इंडिया का चार्ट बेहतरीन लग रहा है हमें। वॉल्यूम के साथ एक रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, मोमेंटम भी है स्टॉक में। तो 1410 के लेवल पे आप बाय कर सकते हो। 1360 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम, स्टॉक में मोमेंटम जारी रह सकता है। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 1490 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कॉल होगा। दूसरा जो कॉल होगा वो होगा नेशनल एल्यूमिनियम में। तो मेटल एक ऐसा सेक्टर है जहां से हमें एक साल में एक सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला है, सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो नेशनल एल्यूमिनियम है। 439 पे बाइंग रहेगी, 423 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर जो टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, 462 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये एक बाई साइड की दो कॉल रहेगी। तो दो बेहतरीन कॉल्स आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आप देख लीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। नालको 462 का आपको टारगेट रखना है, नेस्ले आपको 1490 का टारगेट रखना है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज के सबसे अहम 10 खबरों की लिस्ट लेकर रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो वत्सल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम उनसे इन खबरों पर राय लेंगे और जरा पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे कुछ ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आज का बाजार में। और अब चलिए एक एक करके जरा इन खबरों पर राय लेते हैं जो खबरें रविंदर ने ब्रेक के पहले हमें बताई। सबसे पहले बात इन्फोसिस की करेंगे। देखिए इन्फोसिस के नतीजे जो आए हैं वहां पे कुछ कंसर्न्स गाइडेंस को लेकर निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मुनाफे का फिगर अच्छा है, लेकिन गाइडेंस को लेकर जो कंसर्न्स नजर आ रहे हैं वो हो सकता है बाजार के लिए और इन्फोसिस के लिए खासकर
परेशानी क्रिएट करें। ऑलरेडी एडीआर जो है वो 4 से 5% नीचे नजर आ रहा है। चौथी तिमाही के लिए कमजोर नतीजे हैं और गाइडेंस जो है वो अनुमान के मुताबिक FY27 का रहा है, उसमें कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। इन्फोसिस, वत्सल क्या राय होगी इन्फोसिस के ऊपर? एडीआर ऑलरेडी 4 से 5% टूटा हुआ है, नतीजों को आपने कैसे रीड किया और क्या किया जाए आज? ये अगर इन्फोसिस के नतीजे की बात करें तो नतीजे के थोड़े वीक ही लग रहे हैं। ईडीआर 4% डाउन है। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे इन्फोसिस को एनालाइज करूं तो एक तेज गिरावट के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिला था। स्टॉक ने 23% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट किया और उस पुल बैक के बाद हमें वापस से स्टॉक में एक तेज गिरा अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से स्टॉक ने रिजेक्शन लेके एक वापस एक तेज गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है शॉर्ट कंसोलिडेशन के बाद। तो अब मुझे लगता है कि 1200 का लेवल ये काफी क्रूशियल लेवल रह सकता है इन्फोसिस के लिए। फिर एनी केस 1200 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है, आज की क्लोजिंग अगर हमें 1200 के लेवल्स के नीचे मिलती है तो मुझे लगता है कि पिक्चर ज्यादा खराब हो सकता है और स्टॉक 1050 तक भी आ सकता है। वो लेवल वाइज बात करें तो जैसे मैंने बोला 1200 का ही मुझे अभी तो क्रूशियल सपोर्ट लेवल दिख रहा है स्टॉक के लिए। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1280 ये एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा स्टॉक के। बिल्कुल। तो ये इन्फोसिस के ऊपर व्यू हो गया। एक फोकस जरा एलटीआई माइंट्री के ऊपर भी करते हैं। देखिए एलटीआई माइंट्री अगर आप देखेंगे तो नतीजे जो है वो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे Q4 के, लेकिन डील विंस काफ़ी शानदार रही हैं। और ये आप समझिए कि अगर इसे रेट करना हो तो आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव की तरह रेट कर सकते हैं नतीजों को ओवरऑल। वत्सल, एलटीआई माइंट्री का चार्ट आपको कैसा लगता है? कैसी है कंपनी आपकी नज़र में? वत्सल, एलटीआई माइंट्री नतीजे बहुत अच्छे तो नहीं रहे जी हैं, जी लेकिन डील विंस काफी अच्छी रही है। चार्ट कैसे लगते हैं आपको इसके? जी, मैं एक्चुअली एलटीआई माइंट्री को ही सर्च कर रहा हूँ। एलटीएम आपको शायद आई थिंक कोड से अगर आप सर्च करेंगे एलटीएम से मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आप एलटीएम जब एक बार चार्ट आपके पास आएंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। जरा जी साइंट जी की बात कर लेते हैं। जी साइंट देखिए नेगेटिव नतीजे नजर आए हैं, कमजोर तिमाही नतीजे हैं, सभी पैमाने पर अनुमान से कमजोर नतीजे साइंट के नजर आए हैं। एक बार जरा साइंट के जी चार्ट चेक कीजिए और यहां पर बताइए कि क्या ट्रेड बन सकता है। जी, अगर मैं साइंट के चार्ट की बात करूं तो एक तेज गिरावट के बाद हमें स्टॉक में एक रनअप देखने को मिला था तो और 50% स्टॉक रिट्रेस हुआ, वहां से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल के सेशन में स्टॉक ने अपने स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दी है। स्टॉक का एक इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 915 के लेवल पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। पर मुझे लगता है कि अगर 915 का लेवल तोड़ा स्टॉक ने तो मुझे लगता है 870 तक स्टॉक फिसल सकता है। तो फिलहाल तो स्टॉक के लिए जब तक अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता कि जो कि है 960 का लेवल, व्यू पॉइंट बेरिश बन रहा है, नतीजे भी थोड़े कमजोर आए हैं। तो मुझे लगता है इस लेवल तो को मॉनिटर करना चाहिए। पहला जो लेवल है वो 910 का लेवल है। स्टॉक ने कल 935 पे क्लोजिंग दी थी, तो 910 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका एक कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। तो लेवल वाइज बात करें तो 910 का एक सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट रहेगा। 910 टूटता है तो 817 तक 870 तक स्टॉक फिसल सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक का इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बनता है 955 के लेवल पे। और वी पॉइंट स्टॉक पे फिलहाल कल के चार्ट सेटअप के हिसाब से बेरिश बन रहा है। ठीक है, तो साइंट के ऊपर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं और इनफैक्ट जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले गुजरात गैस को एक पॉजिटिव खबर। मोरबी सिरेमिक क्लस्टर में प्रोडक्शन जो है वो दोबारा शुरू हो गया और अप्रैल 2026 में गैस की खपत में सुधार देखने को मिल रहा है। ये जो है वो खबर निकल कर आ रही है गुजरात गैस को लेकर। मोरबी में जो टाइल्स की हमारी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पर अगर दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए और गैस की सप्लाई की नॉर्मलाइजेशन की खबर है। गुजरात गैस चार्ट पर कैसा लगता है वत्सल आपको? ये अगर मैं गुजरात गैस को चार्ट पे अगर मैं एनालाइज करूं तो स्टॉक में हमें 300 के लेवल पे काफी अच्छा एक रनअप देखने को मिला है। फिलहाल स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में है और अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तो मुझे लगता है स्टॉक अपने जो रेजिस्टेंस है 432
उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। फिलहाल स्टॉक का एक इमीडिएट तौर पे एक 370 का एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो कि अलाइंड है विथ इट्स 100 डेज मूविंग एवरेज, सॉरी 50 डेज मूविंग एवरेज। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 411 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि स्टॉक का 200 डेज मूविंग एवरेज है। और 411 अगर स्टॉक तोड़ता है तो मुझे लगता है 432 440 के लेवल्स हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल करंट चार्ट सेटअप के हिसाब से व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है स्टॉक में। हमें ये जो रन अप है वो जारी रहता दिख सकता है। 370 को एक सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के तौर पे 200 डेज मूविंग एवरेज को देख सकते हैं, जो कि प्लेस्ड है 411 के लेवल्स पे। 411 अगर निकालता है तो 432 440 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं स्टॉक में। तो ये रहा है गुजरात गैस के ऊपर। चलिए, समय की सीमा हो गई है समाप्त, तो अब हम इतने ही सवालों को इस शो में रखेंगे। वत्सल, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी राय दी, अपनी बेहतरीन कॉल्स आपने साझा की हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पावर ट्रेड।